दोस्तों फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर गो टू स्पेशल का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों लेफ्ट साइड वाले जो ऑप्शन है वो हमने पिछले वीडियो पार्ट नंबर 43 में सीख लिए हैं। इस वीडियो में हम राइट साइड के ये सभी ऑप्शन है वो सीखने वाले हैं, एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे और आखिर में एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपको दिखाएंगे जो आपको डेटा एंट्री और डेटा क्लीनिंग में काफी यूजफुल हो सकती है। तो आइए दोस्तों, आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो लाने में हमें इंस्पिरेशन भी मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, हम एक रियल प्रोजेक्ट दिखाएंगे कैसे आप एक्सेल की मदद से कैसे पार्ट टाइम आप अर्निंग कर सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो वो दोस्तों अभी हम इस वीडियो में नहीं दिखा रहे। पहले हम पूरा गो टू स्पेशल का ऑप्शन खत्म कर देंगे। ये होम टैब में कुछ ही ऑप्शन अब बाकी रहे, तो वो सभी ऑप्शन हम सीख लेंगे। बाद में हम होम टैब के सभी ऑप्शन को यूज करके कैसे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कैसे हम डेटा क्लीनिंग और डेटा फॉर्मेटिंग का काम कर सकते हैं, उसके रियल प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो उस पे हम एक से ज्यादा भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये होम टैब के कुछ ही ऑप्शन जो बाकी रहे हैं सीखने के, वो सभी हम सीख लेंगे। बाद में हम होम टैब के ये सभी ऑप्शन का यूज करके अलग अलग डेटा क्लीनिंग और डेटा फॉर्मेटिंग के प्रोजेक्ट देखेंगे और सीखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे गो टू स्पेशल के बाकी के जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने सैंपल कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉय के नाम है, यहाँ पे अलग अलग तारीख है और यहाँ पे कौन सी तारीख पे कौन सा एम्प्लॉय काम पर आया था, मतलब कि प्रेजेंट था, और काम पर नहीं आया था मतलब कि एब्सेंट था, उसका डेटा दिया हुआ है। जिस दिन एम्प्लॉय काम पर आया है उस तारीख के सेल पे P लिखा है और जिस दिन एम्प्लॉय एब्सेंट रहा है मतलब कि काम पे नहीं आया है वो सेल में A लिखा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ वही सेल सिलेक्ट करने हैं जिसमें A लिखा है। हम ये भी कह सकते हैं हमें सिर्फ वही सेल सिलेक्ट करने हैं जिसमें रो की वैल्यू ज्यादातर वैल्यू से अलग है। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादातर वैल्यू P है, तो ये सभी ज्यादातर वैल्यू में अलग कौन सी वैल्यू है, A वैल्यू है। तो हमें सिर्फ अलग वैल्यू है मतलब कि डिफरेंट वैल्यू है वही सिलेक्ट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, ये सभी रो को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों आपको गो टू स्पेशल ओपन करना है। दोस्तों गो टू स्पेशल ओपन करने के अलग अलग तरीके हमने पिछले वीडियो में सीख लिए हैं। आप शॉर्टकट की मदद से भी गो टू स्पेशल ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों ये क्विक एक्सेस टूलबार कहा जाता है, इसमें आपको पहले गो टू स्पेशल का ऑप्शन लगा देना है। दोस्तों कैसे लगाना है वो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। तो यहाँ पे गो टू स्पेशल ऑप्शन लगाना है, फिर आपको क्या करना है, कीबोर्ड में से अल्टर की को एक बार प्रेस करना है। जैसे ही एक बार प्रेस करोगे यहाँ पे अलग अलग नंबर दिखाई देंगे। अब आपको देखना है कि गो टू स्पेशल का कौन सा नंबर है। मेरे एक्सेल में गो टू स्पेशल का 5 नंबर है, तो ये जो 5 नंबर है उसको आपको अल्टर की के साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं अल्टर और 5 दोनों एक साथ प्रेस करूंगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गो टू स्पेशल का विंडो ओपन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है रो डिफरेंसेस। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है वो सभी रो में जितनी वैल्यू अलग होगी सिर्फ वही सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ पे हमने रो डिफरेंसेस सिलेक्ट कर लिया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों जितनी वैल्यू अलग है मतलब कि ज्यादातर वैल्यू P है, तो उससे जो भी वैल्यू अलग होगी वो सभी सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी रो में जो अलग वैल्यू थी वो हम एक ही क्लिक में सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों सभी स्टूडेंट के पास और फेल का रिजल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ज्यादातर वैल्यू पास है, उसमें से जो अलग वैल्यू है वो फेल है। तो हमें वो सभी सेल सिलेक्ट करने हैं जिसकी वैल्यू अलग है मतलब कि फेल है। और ये जो हमें सिलेक्शन करना है वो कॉलम में करना है। तो कैसे करेंगे, आपको जितनी भी कॉलम में डिफरेंट वैल्यू वाले सेल सिलेक्ट करने हैं वो सभी कॉलम आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे एक ही कॉलम है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। गो टू स्पेशल ओपन करना है। दोस्तों गो टू स्पेशल ओपन करने के लिए आप फाइंड एंड सिलेक्ट में जाके यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे गो टू स्पेशल पे ओपन करेंगे, सेम विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन है कॉलम डिफरेंसेस, इस पे आप क्लिक करोगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 2 सेल सिलेक्ट होकर आ गए जिसकी वैल्यू ज्यादातर वैल्यू से अलग है। मतलब कि यहाँ पे ज्यादातर वैल्यू पास है, उससे ये दोनों वैल्यू अलग है। अब इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें फॉर्मेटिंग करना है वो आप
कर सकते हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की सेल्स क्वांटिटी दी है, यहाँ पे मंथ के नेम है और यहाँ पे सप्ताह के नंबर है, मतलब कि वीक 1 से लेके वीक 5 है, जिसमें अलग अलग सेल्स क्वांटिटी दी हुई। यहाँ पे टोटल है। यहाँ पे क्वार्टर 1 में टोटल सेल्स कितना हुआ, मतलब कि ये 3 महीने में टोटल सेल्स कितना हुआ वो यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे क्वार्टर 2 का सेल्स है और यहाँ पे दोनों क्वार्टर का सेल्स कितना हुआ वो यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे वीक 1 में, मतलब कि ये जो सभी मंथ है उसके पहले सप्ताह में कितना सेल्स हुआ, ये सभी मंथ के दूसरे सप्ताह में कितना सेल्स हुआ, उसकी क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल हमने टोटल ही किया है। टोटल कैसे करना है दोस्तों, अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे ये सभी को भी डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे जो टोटल है वो करने के लिए हम ये तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे। ये जो सिलेक्शन है उसके लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यू है उसका टोटल हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो सम पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों ऑटो सम का ऑप्शन आपको नहीं पता है तो इस वीडियो ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 13 जरूर से देखिए, उसमें हमने पूरी डिटेल में एग्जांपल के साथ सिखाया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी टोटल आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर 1 में जितने भी मंथ है उसका टोटल यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले बराबर की निशानी करेंगे, फिर ये सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का सिंबल करेंगे, दूसरा सेल प्लस और तीसरा सेल। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है, प्लस। तो यहाँ पे मैं प्लस का सिंबल लिखा और जितने भी सेल की वैल्यू का हमें टोटल चाहिए वो सभी सेल के यहाँ पे एड्रेस आ गए। एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे टोटल आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, प्लस दूसरा सेल प्लस तीसरा सेल और एंटर। और यहाँ पे ये दोनों क्वार्टर का टोटल चाहिए, इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑटो सम और एंटर। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल आ गया। वैसे ही हमने दोस्तों यहाँ पे सभी वीक का टोटल किया है। अब दोस्तों हमें ये जानना है, यहाँ पे जो 61 लिखा है, 61 कैलकुलेट करने में कौन कौन से सेल की वैल्यू का यूज किया है, वो सभी सेल को हमें सिलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 61 पे हम सिलेक्शन रखेंगे, गो टू स्पेशल का विंडो ओपन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है प्रेसिडेंट, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें से पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट रखना है डायरेक्ट ओनली, और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सभी सेल सिलेक्ट हो गए, मतलब कि 61 लाने में ये सभी सेल की वैल्यू का यूज हुआ है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये जानना है ये सेल्स की वैल्यू लाने में कौन कौन से सेल का यूज हुआ है, वो सभी सेल को हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, गो टू स्पेशल ओपन कर लेंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ओनली पे सिलेक्शन रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो टोटल आ रहा है उसको लाने में हमने ये 3 सेल की वैल्यू का यूज किया है। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब हमें ये जानना है 96 लाने में कौन कौन सा सेल का यूज किया है। तो यहाँ पे सिलेक्शन रख के गो टू स्पेशल ओपन करेंगे, प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट ओनली ही सिलेक्ट रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वो सभी सेल सिलेक्ट हो गए जिसकी वैल्यू का हमने यहाँ पे यूज किया। उसी तरीके से वीक 2 के सामने 81 लिखा है, उसमें हमें जानना है कौन कौन सी वैल्यू का यूज हुआ है। इस पे हम क्लिक करेंगे, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंस पे जाएंगे, डायरेक्ट ओनली सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही सेल सिलेक्ट हुए जिसकी वैल्यू का यूज हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सेल भी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने गलती से टोटल में ये सेल लेने की बजाय ये सेल ले ली। तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हो कोई भी फॉर्मूला में कौन से सेल का यूज हुआ है। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें ये जानना है ये टोटल लाने में शुरू से लेकर आखिर तक कौन कौन से सेल का यूज हुआ है। तो यहाँ पे ये टोटल लाने के लिए ये दोनों टोटल का यूज हुआ है, और ये दोनों टोटल लाने के लिए ये सभी टोटल का यूज हुआ है, और ये टोटल लाने के लिए ये सभी सेल का यूज हुआ है। मतलब कि शुरू से लेके आखिर तक जितने भी सेल का यूज हुआ है वो सभी सेल को हमें सिलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम टोटल पे सिलेक्शन रखेंगे, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है ऑल लेवल्स। तो ऑल लेवल्स का क्या मतलब है, जो सेल आपने सिलेक्ट किया है उसमें शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी सेल्स की वैल्यू का यूज हुआ है वो सभी सेल्स को आपको सिलेक्ट करना हो तो आपको ऑल लेवल सिलेक्ट करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों ये सेल की वैल्यू लाने में कितने कितने सेल्स का यूज हुआ है वो सभी सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। तो ऑल लेवल क्या करेगा, जितने भी सेल में फॉर्मूला मिलती जाएगी वो सभी सेल में कौन कौन से दूसरे सेल्स का यूज हुआ है वो सभी सेल यहाँ
यहाँ पे सिलेक्शन में आ जाएंगे। अब दोस्तों हमें ये जानना है यहाँ पे जो 18 लिखा है उसका यूज कौन से सेल में हुआ है। अब तक हम क्या जानते थे, यहाँ पे टोटल लिखा है तो टोटल में कौन कौन से सेल का यूज हुआ है वो हम जानना चाहते थे। अब हमें ये जानना है कि ये जो सेल्स की वैल्यू है उसका यूज दूसरे कौन से सेल में हुआ है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, गो टू स्पेशल ओपन कर लेंगे, यहाँ पे है डिपेंडेंस, इस पे हम सिलेक्ट करेंगे, ये दो ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, डायरेक्ट ओनली ही सिलेक्ट रखना है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये सिलेक्शन में आ गया और ये भी सिलेक्शन में आ गया, क्योंकि ये जो 18 है उसका यूज हमने ये दोनों सेल में किया हुआ है इसलिए। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें ये जानना है ये वैल्यू का यूज कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे हम गो टू स्पेशल ओपन कर लेंगे, डिपेंडेंस पे जाएंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो सेल हमने सिलेक्ट किया था उसका यूज यहाँ पर भी हुआ है और ये दोनों सेल्स में भी हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी सेल की वैल्यू दूसरे कौन से सेल में यूज हुई है वो आप जान सकते हो, वो सेल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों हम ये सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें ये जो सेल है उसकी वैल्यू का सभी लेवल पे कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है वो हमें जानना है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे, यहाँ पे डिपेंडेंस पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑल लेवल्स, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो सेल्स वैल्यू है उसका यूज सभी लेवल पे जहाँ जहाँ पे हुआ होगा वो सभी सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ पर भी सिलेक्ट है और यहाँ पर भी सिलेक्ट है, क्योंकि ये वैल्यू का यूज यहाँ पे हुआ है और इसका यूज यहाँ पे हुआ है और ये जो वैल्यू है उसका यूज यहाँ पे हुआ है, इसलिए ये सभी सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। सभी लेवल के जहाँ पे ये वैल्यू यूज हुई है वो सभी लेवल यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। तो ये ऑप्शन था दोस्तों प्रेसिडेंस का और डिपेंडेंस का। प्रेसिडेंट क्या करेगा, आपने जो भी फॉर्मूला यूज की है वो फॉर्मूला में कौन कौन से सेल को आपने यूज किया है वो सेल सिलेक्ट करके देगा। और डिपेंडेंस क्या करेगा, जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया है वो सेल का यूज कौन से सेल में किया है वो सेल आपको सिलेक्ट करके देगा। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट सेल। इसका क्या यूज है दोस्तों, आपकी एक्सेल शीट में जहां पर भी आपने आखिरी सेल में कुछ एडिट किया हुआ होगा, लिखा हुआ होगा, वो सेल सिलेक्ट करके देगा। तो यहाँ पे हम लास्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमने कुछ एडिट किया हुआ होगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे हमने कंटेंट डिलीट भी कर दिया हुआ होगा तो भी वो लास्ट सेल में काउंट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, एंटर की प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे सिलेक्शन रख लेते हैं और गो टू स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो आखिरी सेल है जहाँ पे हमने कुछ लिखा था या एडिट किया था वो सिलेक्शन में आ रहा है। अब इसको हम डिलीट कर देंगे तो यहाँ से कंटेंट हमने निकाल दिया। अब हम फिर से ये सेल में सिलेक्शन रखेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो भी दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा सिलेक्शन आ रहा है, क्योंकि हमने आखिर में इस सेल में एडिट किया था इसलिए। तो जब भी आप एक्सेल में काम करें और आपका डेटा कई कॉलम में फैला हुआ है और आपको आखिरी सेल पे जाना है जहाँ पे आपने कुछ लिखा हुआ हो या एडिट किया हुआ हो, तब ये गो टू स्पेशल का ऑप्शन है लास्ट सेल, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों सेल्स का डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, यहाँ पे सभी मंथ है, मंथ वाइज यहाँ पे कितनी क्वांटिटी सेल्स करी है उसका डेटा है और यहाँ पे टोटल है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ एम्प्लॉय का नाम और उसके सभी मंथ का टोटल, सिर्फ ये दो डिटेल ही हमें चाहिए। ये जो सभी मंथ वाइज सेल्स की डिटेल है वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सभी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ये सभी कॉलम को हम हाइड कर देंगे। तो हाइड का ऑप्शन कहाँ पे है दोस्तों, फॉर्मेट में, यहाँ पे हाइड और अनहाइड, यहाँ पे है हाइड कॉलम। अगर दोस्तों आपको ये हाइड अनहाइड के ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के वीडियो पार्ट नंबर 28 और 29 जरूर से देख लीजिए। उसमें हमने दोस्तों ये जो फॉर्मेट का ऑप्शन है वो पूरा डिटेल में सिखाया है। तो अभी हमें कॉलम हाइड करनी है, इसलिए हम यहाँ पे हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी कॉलम हाइड होगी। कैसे पता चलेगा दोस्तों कॉलम हाइड हुई है, यहाँ पे देखिए पहली कॉलम का हेडिंग है ए है और सीधा एन आ रहा है, तो बीच की जो सभी कॉलम है वो हाइड है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हल्की सी दो लाइनें आ रही है, मतलब कि यहाँ पे कुछ हाइड की हुई कॉलम है। अब ये जो डेटा है उसको हमें कॉपी करके दूसरी जगह पे ले जाना है। तो यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी शॉर्टकट की है, या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पेस्ट, या फिर उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे पेस्ट किया तो जो कॉलम हाइड थी वो कॉलम का डेटा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो यहाँ पे सिर्फ ये दो कॉलम जो दिख रही है, सिर्फ वही दो कॉलम को हमें यहाँ पे चाहिए। तो अभी के लिए हम इसको अंडू कर लेते हैं, फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, नई एक्सेल शीट में चले
चले जाते हैं और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं पेस्ट करने की, कंट्रोल V। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही दिक्कत हो रही है, जो एरिया हमने हाइड करके रखा है वो भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट में आ रहा है। तो इसको हम अंडू कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमारे एग्जाम्पल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें जितनी कॉलम हाइड है वो भी सिलेक्शन में आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, जितना एरिया यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ उतने सेल को ही हमें सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है विजिबल सेल्स ओनली। तो ये ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, जितना एरिया दिख रहा है सिर्फ उतना एरिया ही सिलेक्ट होगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जितना एरिया दिख रहा था सिर्फ उतना ही सिलेक्ट हुआ। अब हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल C। अब हम सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे और कंट्रोल V। तो देखिए दोस्तों जितना एरिया दिख रहा है सिर्फ उतना ही एरिया यहाँ पे आ रहा है। तो हम दूसरी सीट में चले जाते हैं, यहाँ पर भी हम पेस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों सिर्फ जितना एरिया हमने विजिबल रखा है उतने एरिया के डेटा ही यहाँ पे आ रहा है। तो ये ऑप्शन कौन सा था दोस्तों, ये ऑप्शन था गो टू स्पेशल में विजिबल सेल्स ओनली। तो जितने सेल्स विजिबल है सिर्फ उतने ही सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट एक्सेल शीट में चले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जो भी एम्प्लॉय है उसने जिस मंथ में 0 सेल्स किया है ऐसे सेल्स को हमें हाईलाइट करना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो हम क्या करेंगे, इतने एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग देंगे। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे है। अगर दोस्तों ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको नहीं पता है तो इस वीडियो ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 18 से शुरू करके पार्ट नंबर 25 तक हमने ये पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है वो हमने डिटेल में सीखा है, जिसके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों उसकी प्लेलिस्ट भी हमने अलग से बना के रखी है, उसकी भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में नहीं पता तो वो सभी वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल्स पे जाएंगे, इक्वल टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सभी सेल जिसमें 0 है वो हाईलाइट हो गए। अब हमें ये जानना है हमने हमारी एक्सेल शीट में कौन सा एरिया है जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। हमें सिर्फ वही सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट्स ये ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है वो एरिया सिलेक्शन में आ जाएगा। तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये एरिया है जहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है वो सिलेक्शन में आ गया। तो यहाँ पे हमने एक जैसी ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी है इसलिए ये एरिया सिलेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है, अलग फॉर्मेटिंग देनी है। कौन सी, जिसकी वैल्यू 130 से ज्यादा हो वो सभी सेल को हमें हाईलाइट करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे, ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 130 और यहाँ पे उसको कर दे देते हैं ग्रीन। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये सभी की वैल्यू 130 से ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है और पहला ऑप्शन है ऑल। ऑल का मतलब सभी एरिया जहाँ पे अलग अलग कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया वो सभी को सिलेक्ट करना है। तो ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये सभी एरिया सिलेक्ट हो गया क्योंकि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है। लेकिन यहाँ पे दोनों में अलग अलग कंडीशन है, यहाँ पर भी अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और यहाँ पर भी अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो हमें ये जानना है यहाँ पे जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है वो कितने एरिया में है, मतलब कि सिर्फ एक जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले सेल को ही हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सेम। सेम का मतलब जो एरिया सिलेक्ट है, जो सेल सिलेक्ट है उसमें जिस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वैसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जितने भी एरिया में होगी सिर्फ वही एरिया यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों अब सिर्फ यही एरिया सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्शन में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अलग फॉर्मेटिंग कंडीशन है इसलिए। तो इस तरह से दोस्तों जहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है वो एरिया भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट दिए हुए हैं क्लास ए का, क्लास बी का और यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पहले 2 सब्जेक्ट है उसके मार्क्स आउट ऑफ 100 है, मतलब कि यहाँ पे जो मार्क है वो 100 में से कितने मार्क आए हैं वो लिखा हुआ है। और ये जो 2 सब्जेक्ट है कंप्यूटर थियरी और कंप्यूटर प्रैक्टिकल उसके मार्क 15 में से मतलब कि 50 में से। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे -7 है तो कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें कभी भी माइनस मार्क नहीं आता। और ये जो मार्क है वो 800 है मगर इसके मैक्सिमम मार्क है वो 50 है तो यहाँ पे गलती से 800 टाइप हो गया। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है डेटा एंट्री में इस तरह
की मिस्टेक होती है, जो मार्क कभी पॉसिबल ही नहीं है ऐसे मार्क यहाँ पे एंटर हो जाते। तो यहाँ पे कभी माइनस भी मार्क नहीं आ सकते और जो भी सब्जेक्ट है उसके मैक्सिमम मार्क है उससे ज्यादा भी मार्क कभी यहाँ पे नहीं आते। तो हमें क्या करना है, ये सभी एरिया पे वैलिडेशन देना है। वैलिडेशन मतलब जब भी हम डेटा एंट्री करें तब हर बार एक्सेल चेक करेगा जो वैल्यू एंटर की है वो सही है या नहीं। तो पहले दो सब्जेक्ट है उसमें मैक्सिमम मार्क 100 होने चाहिए और मिनिमम मार्क 0 होने चाहिए। 0 से कम और 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों एरिया को सिलेक्ट करेंगे, डेटा पे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों वैलिडेशन का एक ऑप्शन है। दोस्तों ये वैलिडेशन का ऑप्शन हम जब डेटा टैब सीखेंगे तब फिर से हम डिटेल में सीखेंगे। अभी हमें गो टू स्पेशल में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन सीखना है, इसलिए हम यहाँ पे इसका छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये एरिया को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, उस पे हम जाएंगे, उस पे हम क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अलाउड में आपको सिलेक्ट करना है वॉल नंबर और यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों देनी है। तो यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू देंगे 0 और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देंगे 100। और अगर यूजर इसके अलावा कोई भी वैल्यू एंटर करता है, मतलब कि अगर यूजर माइनस में वैल्यू एंटर करेगा या फिर 100 से ज्यादा वैल्यू एंटर करेगा तो यहाँ पे कुछ एरर मैसेज आना चाहिए। तो एरर मैसेज आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ऑप्शन है एरर अलर्ट। यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे एरर का टाइटल और यहाँ पे एरर का मैसेज देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनवैलिड मार्क्स और यहाँ पे हम मैसेज टाइप करेंगे मार्क्स मस्ट बी बिटवीन 0 to 100। अब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे -5 लिख कहेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने जो मैसेज दिया था एरर मैसेज वो यहाँ पे आ रहा है, मार्क्स मस्ट बी बिटवीन 0 to 100। यहाँ पे रिट्राई, कैंसल और हेल्प। रिट्राई करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पे मार्क्स एंटर करने को बोलेगा। तो हम यहाँ पे 0 से लेके 100 तक के मार्क कोई भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम 19 एंटर करेंगे तो एंटर हो जाएंगे। उसी तरीके से दोस्तों ये जो दोनों सब्जेक्ट है उसमें मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 0 लिख देते हैं। ये पूरे एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे। डेटा में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे अलाउड में हम सिलेक्ट करेंगे वॉल नंबर और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू 50 रहेगी और मैसेज में हमें देना है इनवैलिड और यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स मस्ट बी बिटवीन 0 to 50। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे -7 लिखकर एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप वैलिडेशन दे सकते हो। अब दोस्तों हमें ये जानना है ये जो हमारी पूरी एक्सेल शीट है उसमें कहाँ कहाँ पे हमने वैलिडेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम गो टू स्पेशल ओपन करेंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। हमें सभी तरह के जितने भी अलग अलग वैलिडेशन है वो सभी को हमें सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे ऑल ऑप्शन ही सिलेक्ट रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों इतना एरिया सिलेक्शन में आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ इतने एरिया में ही वैलिडेशन दिया हुआ है। अब हमें ये जानना है दोस्तों, यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे और हमें ये जानना है यहाँ पे जिस तरह का वैलिडेशन है उस तरह का वैलिडेशन कितने सेल्स में दिया हुआ है वो सभी सेल को हमें सिलेक्ट करना है। तो हम सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे, गो टू स्पेशल ओपन करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे सेम पे हम क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जितने सेल उसमें सेम डेटा वैलिडेशन दिया है, सिर्फ उतने ही सेल यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप गो टू स्पेशल में एक तरह के डेटा वैलिडेशन वाले सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों गो टू स्पेशल का ऑप्शन। ये ऑप्शन दोस्तों पूरा डिटेल में हमने अब तक सीख लिया है। अब दोस्तों आखिर में एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो एक्सेल फाइल है उसमें यहाँ पे डेटा दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इस तरह से सभी वीक के सामने मंथ के नेम चाहिए। यहाँ पे जो खाली एरिया है उसमें भी हमें यहाँ पे जो भी वीक है उसका जो भी मंथ है वो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये सभी एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम गो टू स्पेशल में जाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ वही सेल को सिलेक्ट करेंगे जो ब्लैंक है। तो यहाँ पे ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी एरिया ब्लैंक था वो आ गया। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें ऊपर का जो सेल है उसकी वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो ये सेल कौन सा है, ये सेल है A3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा कीबोर्ड में से टाइप करेंगे इक्वल टू और यहाँ पे लिखेंगे A3। तो यहाँ पे हमने A3 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कीबोर्ड में से कंट्रोल और एंटर की प्रेस करनी। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड में से प्रेस करूंगा कंट्रोल एंटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी में मंथ का नाम आ गया, जो भी वीक है उसका जो भी मंथ है वो यहाँ पे आ गया। तो ये ट्रिक आप भी यूज कर सकते हो। तो ये था दोस्तों गो टू स्पेशल, जिसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों ये सिंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल, दोनों की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम का चैनल
चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ये फाइल वहाँ पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।